हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, और वो है पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो हमें करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले हम ये थ्योरम करेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम बेसिकली क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बॉडी है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अराउंड रोटेशंस परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल ये उसका सेंट्रॉइड है यहाँ पर कहीं, और इस सेंट्रॉइड के अराउंड ये रोटेशंस परफॉर्म कर रही है। ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड, मान लो हम इसको ले लेते हैं ओरिजिन ओ, मतलब हम एक्सिस को यहीं पर फिट कर देंगे, या फिर हम जी भी ले सकते हैं सेंट्रॉइड, बट मैटर नहीं करता। इसको हम कहेंगे आई नॉट, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंट्रॉइडल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंट्रॉइडल एक्सिस, मतलब जो एक्सिस सेंट्रॉइड से पास हो रही है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो आई नॉट है। अगर हमने इस एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यही हमारा मेन कंसेप्ट है, अगर हमने इस एक्सिस को उठाकर पैरेलली कोई दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। होगा बेसिकली क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अराउंड चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज होगा, क्या प्रिडिक्टेबल वे में चेंज होगा, क्या हम पता कर सकते हैं कि कितना है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दैट पॉइंट इज आई, और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस एज पॉइंट ए ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक जनरल पॉइंट लेंगे इस प्लेन में, इस बॉडी के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेंगे, मान लो वो पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर जो इस पॉइंट पी का जो डिफरेंशियल मास एलिमेंट है वो डीएम है। मतलब इसका जो इस पॉइंट पी का, ये पॉइंट पार्टिकल का जो स्मॉल मास है, बेसिकली जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास है इस पॉइंट पी का, वो डीएम है। अब हम ज्वाइंट करते हैं एक्सिस को, यहां से यहां और यहां से यहां। ओपी बेसिकली हमारा इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जो एक्सिस ओ से पास हो रही है वो है, और हम उसको नाम दे देते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। लेट अस कॉल दिस एज विल कॉल दिस एज आर नॉट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। और इसको हम कहेंगे आर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू विच द एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू एक्सिस, बेसिकली जो पैरेलली शिफ्टेड एक्सिस है वहां से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, वो। अब हमारा काम ये है कि हमें ये पता करना है कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना है, शिफ्ट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला है उसका इंटीग्रल डिस्टेंस स्क्वायर डीएम। तो यहां पर डिस्टेंस स्क्वायर बोले तो आर नॉट स्क्वायर है। पॉइंट पी का अगर हमने ओ से निकालना है, मतलब आई नॉट निकालना है, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस ओपी है, विच इज आर नॉट स्क्वायर डीएम। और वैसे ही पॉइंट ए पर जो पास हो रही है एक्सिस, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, वो हो जाएगा इंटीग्रल ए पी स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर डीएम। तो सवाल ये है कि अगर हमें ये पता करना है कि आई नॉट और आई कैसे रिलेटेड है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आर नॉट और आर कैसे रिलेटेड है। तो ये प्योर ज्योमेट्रिकल फंडा है बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि आप ज्योमेट्री से अगर पता कर सकते हो कि आर और नॉट कैसे रिलेटेड है, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज है आई नॉट और आई, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। सो लेट्स ट्राई, स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पहले ए को ओ से ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। फिर हम पी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। इस पॉइंट का नाम देंगे एम।
और हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल एपीएम के अंदर। इन ट्राइंगल एपीएम अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज जो कि एपी है स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ओके, बाय द वे इस डिस्टेंस को जो बेसिकली शिफ्टिंग हुई है इसको आप h ले लो, इस डिस्टेंस को आप h ले लो जो अमाउंट से शिफ्टिंग हुई है, और जो OM है उसको आप x ले लो। मैंने इसको x क्यों लिया, इसका एक रीजन है। पहली बात तो मैंने यहाँ पर ओरिजिन को रखा है और परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया बेसिकली इस लाइन में। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली पॉइंट M का जो है ना ये x कोऑर्डिनेट है, या फिर ये बोलो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है ये, और ये जो PM है ना इसको y ले लो, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। तो x और y कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन को आप O पे रखोगे तो x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का आप इजीली लिख सकते हो। ओके, अगर आपने एक्स एक्सिस यहाँ रखी है और वाई एक्सिस प्लेन के अंदर ली है तो वैसे मेरे को कोई मतलब जरूरी नहीं है उसको लिखने का, मैं सिर्फ यही चाह रहा था आपको बताना कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे पास एपी तो है, एएम क्या है, एएम बेसिकली किस चीज से बना है, एएम एओ और ओएम से बना है। हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एओ प्लस ओएम द होल स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा हमें प्लस पीएम स्क्वायर। तो देयरफॉर हमें एपी स्क्वायर मिल गया इस फॉर्मेट में। अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल पीओएम के अंदर, ट्राइंगल पीओएम को ध्यान से आप देखिए, ट्राइंगल पीओएम के अंदर आप क्या बोल सकते हो, इन ट्राइंगल पीओएम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर बराबर। तो इसका मतलब यहां पर तो आपको मिल रहा है ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो ओपी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एओ स्क्वायर प्लस 2ao इंटू ओएम प्लस ओपी स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो गया एपी और ओपी के बारे में। वैसे एपी है क्या, एपी आर है। ओके, एपी बेसिकली क्या है, आर है, और ओपी क्या है, आर नॉट है, और एओ क्या है, एच है, ओएम क्या है, एक्स है। ये सब वैल्यूज को हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आर, एओ कितना है, एओ है आपका एच, ओएम कितना है, ओएम है एक्स, और ओपी है आर नॉट स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं सीधा करता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx। ये करने के बाद क्योंकि मुझे आर नॉट और आर के बीच में रिलेशन ही तो निकालना था, तो अल्टीमेटली मुझे रिलेशन आ जाएगा यहां से। मैं क्या करता हूं कि इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग द होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मेट में इस इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रल तो बढ़ता है प्लस माइनस पे, तो यहाँ बढ़ जाएगा आर स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रल एच स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रल 2hx डीएम। आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर h जो है ना, h ये पॉइंट P को आप कहीं पर भी वेरी करो थ्रू आउट द बॉडी, ताकि आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको। h चेंज नहीं होगा, h एक फिक्स डिस्टेंस है जहां पर आपने एक्सिस को शिफ्ट किया है, तो h इज अ कांस्टेंट यहाँ पर। बाय द वे ये आपका फॉर्मूले के हिसाब से आई स्क्वायर, आई है बेसिकली, आई स्क्वायर नहीं आई है, फॉर्मूले में ये आई है। कहां पर, ये देखिए ये आई है आर स्क्वायर डीएम, और यहां पर आप देखिए आई नॉट जो है आर नॉट स्क्वायर डीएम है। तो ये बेसिकली आई हो गया, ये आपका आई नॉट हो गया, प्लस एच कॉमन है तो एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएम प्लस 2h बाहर आएगा, इंटीग्रल एक्स डीएम। सो देयरफॉर आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ऑल द स्मॉल डिफरेंशियल मासेस। अगर हम जितने भी स्मॉल स्मॉल मासेस है ऑब्जेक्ट पे, सारे मासेस को ऐड कर दे तो हमको टोटल क्या मिलेगा, टोटल मास मिल जाएगा हमें बॉडी का। तो अगर हमने इस टोटल बॉडी का जो मास है उसको हमने कैपिटल एम ले लिया, तो हमें इस बॉडी का टोटल मास मिल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास जो कि कैपिटल एम है, प्लस 2h टाइम्स। वैसे ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को अक्सर टेक्स्ट बुक्स भूल जाते हैं कैसे एक्सप्लेन करना है। इंटीग्रल एक्स डीएम, वो लोग कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ बेसिकली अक्रॉस द सेंट्रॉइड, मूवमेंट अक्रॉस द सेंट्रॉइड इज 0।
बात सही है, बट ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी है। मैं इसको जरा बेसिक से एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कैसे इंटीग्रल एक्सडीएम जीरो होगा। देखो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि पॉइंट P का जो एक्स कोऑर्डिनेट OM है। तो क्योंकि पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट OM है, जैसे कि मैंने इसको दिया था कोऑर्डिनेट्स x, y, तो अगर मैं इंटीग्रल एक्सडीएम करूं डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दूं बॉडी के, तो मुझे क्या मिलेगा? XCM मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास अगर किसी बॉडी का निकालना है आपको, तो आप क्या करते हो? इंटीग्रल ऑफ एक्सडीएम करते हो डिवाइडेड बाय m करते हो, बराबर। ये तरीका है सेंटर ऑफ मास निकालने का। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंडिपेंडेंट है, इसके लिए कोई एक्सिस वैक्सिस की जरूरत भी नहीं है आपको। बट एक फंडा है यहाँ पर, वो ये कि यहां से आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, और हमने एक्सिस ऐसा फिट करी है कि हमारा जो एक्सिस है वो ओरिजिन पे है। ओके, हमारी एक्सिस ओरिजिन पे है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आप देख सकते हो एक्सीएम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो मिला। सेंट्रॉइड है बेसिकली हमारा पॉइंट, और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो है। तो क्योंकि ये जीरो है, तो आप यहां से ये कर सकते हो कि जीरो बेसिकली इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम बाय कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रल एक्स डी एम इज इक्वल टू जीरो। ये इसका एक रिगरस प्रूफ है जो मैंने आपको दे दिया, जो अक्सर बुक्स में नहीं रहता है। ओके, तो इंटीग्रल एक्स डी एम जीरो होगा। अब आप यहां पर लिख दीजिए प्लस 2h टाइम्स जीरो, तो देयरफॉर आपको मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एच स्क्वायर। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले से 2h लिख कर रखा है, तो 2h टाइम्स जीरो यहाँ लिखना चाहिए मुझे। दैट्स इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपके हाथ पे रेडी। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body around an axis parallel to the centroidal axis, and the distance between these two axes is h। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मतलब ये कि आपकी जो एक्सिस थी, जो सेंटर से पास हो रही थी सेंट्रॉइड से, वहां से जो ये पॉइंट, ये एक्सिस है, वो एक्सिस सिर्फ पैरेलली शिफ्ट हुई है बाय अबाउट h, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे, मतलब पैरेलली शिफ्ट नहीं करोगे, चेंजेस करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सिस ऐसा रख दिया आपने, इस तरीके का कुछ मामला है, तो फिर you can't apply this, you can't apply parallel axis theorem in this scenario। okay, काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। मैं कुछ सिनेरियोज लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो आपको समझ में आएगा इसका पावर और इसकी ब्यूटी कितना इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। पहला सिनेरियो लेता हूं जो आपने पढ़ा है, और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। आपने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? उसके सेंट्रॉइड पे, मतलब सेंटर पे। अगर ये तुम्हारा सेंटर है, और यहां से जो बेसिकली आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पास की है, इसके अराउंड बेसिकली रिंग घूम रही है, रिंग काफी थिन है, रिंग का मास कैपिटल एम है, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने डिराइव किया है फॉर्मूलेस के अंदर। अब मैं एक छोटा सा इसके अंदर चेंज करने जा रहा हूँ। वो चेंज ये है कि मैं इस एक्सिस को यहाँ रखने की जगह पे यहाँ पर रख रहा हूँ, और मैं पता करना चाहता हूँ यहाँ पर जो न्यू, इसको आई नॉट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा। सो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन था। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अराउंड टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है। टेंजेंशियल एक्सिस, जैसे कि मैंने इसको बनाया, ये सेम एक्सिस, इट्स अ टेंजेंशियल एक्सिस, क्योंकि वो टेंजेंट पे पास हो रही है, बेसिकली वो टेंजेंट है उसको, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जहां पर टेंजेंट बनती है वहां पर बेसिकली मैंने इस एक्सिस को बनाया, टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन ऑफ सर्कल को परपेंडिकुलर है। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर? लेट अस ट्राई टू यूज दिस थ्योरम व्हिच इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम?
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता करना है इस पॉइंट पर, तो आप क्या करो, लेट मी डू इट हियर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अगर यहां पर, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप सेंट्रोइडल एक्सिस पे पहले पता करो, प्लस कितना अमाउंट से शिफ्टिंग हुई है, एच कितना है यहाँ पर वो पता करो। फिलहाल यहाँ पर हमको मालूम है एच कितना, बिकॉज इसका रेडियस मालूम है हमको, इसका रेडियस आर है, तो एच बेसिकली आर के बराबर है। और मास ऑफ द रिंग अगर आपको पता है, रिंग का मास इंटू एच स्क्वायर कर दो। तो ये काफी सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स एच की जगह पे आप आर डाल दो, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर। काफी सिंपल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अराउंड दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 mr स्क्वायर होगा, ना कि mr स्क्वायर। तो ये इसका एक एप्लीकेशन जो मैंने आपको बता दिया। कमिंग लेक्चर्स में मैं और आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा। बाय द वे डिस्क के लिए भी बता दूं मैं आपको, डिस्क के लिए क्या है, डिस्क पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो सेम तरीके से। सो यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk around the tangential axis perpendicular to plane, around tangential axis perpendicular to plane of disk। हमने डिस्क के लिए किया था सेम लाइक रिंग, डिस्क के सेंटर पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, एंड वी फाउंड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के सेंटर पे वाज mr स्क्वायर बाय 2, आधा था वो रिंग का। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को वही टेंजेंशियल पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, और हम पता करना चाह रहे हैं कि यहां पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो अगेन वही बात कि आपका जो ओरिजिनल यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ओरिजिनल मतलब सेंट्रॉइड पे कितना था, प्लस ये सेंट्रॉइड के लिए चलता है फॉर्मूला, ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इम्प्लीकेशन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि कितना यूज है इसका, सिविल इंजीनियरिंग में और सब जगह पे डायनेमिक्स पढ़ने के लिए, और स्ट्रक्चर स्टैटिक्स में भी बेसिकली इसका यूज है। mh स्क्वायर इस कंसेप्ट का, I इक्वल्स आई नॉट प्लस एम एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। ओरिजिनल हमें मालूम है कितना था, mr स्क्वायर बाय 2, शिफ्ट किया हमने, ये डिस्क का मास है, और h कितना है यहाँ पर, h बेसिकली r के बराबर है, रेडियस के बराबर है, बिकॉज आपने रेडियस के अमाउंट से ही शिफ्ट किया है एक्सिस को। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर I इक्वल्स 3mr स्क्वायर बाय 2। ये कैसे, तो इजीली आप शो कर सकते हो, 1/2 प्लस 1 है, mr स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1/2 प्लस 1 बचेगा, जिसको आप अगर ऐड करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 विच सॉरी 2 डिवाइडेड दिस बिकम्स 3/2। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ गया कितना है, 3/2 mr स्क्वायर। काफी सिंपल है, एक बार अगर अच्छे से आप गो थ्रू करोगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर, काफी सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये लैमिनास पे अप्लाई होता है। लैमिना बोले तो शीट्स पर, मतलब हमारा जो लाइक डिस्क है या रिंग है या लाइक कोई दूसरा भी शेप होगा, मगर शीट होना चाहिए, मतलब उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ शीट, प्लेन होना चाहिए, प्लेनार सरफेस होना चाहिए। जनरल बॉडी अगर है तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि अगर अगर हायर फिजिक्स आपने तो पढ़ा नहीं है, बट अगर आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि डिफिकल्ट है उसको डिस्कस करना, 3 डायमेंशन में उसका रोटेशन डिस्कस करना डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपके पास प्लेन है, एकदम प्लेन बोले तो जैसे कि आपका लैपटॉप होता है, अगर आपने बंद कर दिया तो ऊपर का सरफेस प्लेन है, बाकी आप स्क्वायर लो या फिर रिंग हो या डिस्क टाइप हो या कोई भी इरेगुलर शेप हो, सब पर ये थ्योरम अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड कि सरफेस शुड बी अ लैमिना, उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। यहाँ पर थिकनेस नेग्लिजिबल और ऊपर का सरफेस प्लेन होता है, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर
एक्सिस थ्योरम। तो हम कंसिडर करते हैं एक लैमिना, ये एक लैमिना है जो एक बेसिकली प्लेन सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जिसको हम z एक्सिस बोलेंगे, और x और y एक्सिस इसके प्लेन में लाई कर रही हैं। ओके, ये बेसिकली तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। आपको मालूम होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हम बनाते हैं, क्योंकि 2D में आप 3D को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे ये भी इसको परपेंडिकुलर है, ये भी इसको परपेंडिकुलर है, और ये भी इसको परपेंडिकुलर है। ये एक्स वाई जी एक्सिस है, हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस। अब हमारा काम ये है कि हम एक जनरल पॉइंट लेंगे, जैसे कि हमने पिछले सम में लिया था, एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया मैंने। पॉइंट पी का जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास है वो डीएम है, पॉइंट पी का मास मतलब डीएम है, और इसका डिस्टेंस देखेंगे हम कितना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। सो जेड एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ। अब यहां से आप देखिए, अगर आपने परपेंडिकुलर बनाया y पर तो आपको ये मिलेगा, x पे परपेंडिकुलर बनाया तो आपको ये मिलेगा, और z पे परपेंडिकुलर बनाया, मैंने ये नहीं पूछा आपको कि आप z का कोऑर्डिनेट बताओ, मैंने z पे परपेंडिकुलर बनाने बोला है, तो ये आपको मिलेगा कुछ, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है फ्रॉम z। सो जो डिस्टेंसेस है बेसिकली, ये जो पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज o, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज m, दिस पॉइंट एज n। इसको हम pm को जो नाम देंगे वो है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये है क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए अगर, क्योंकि ये पॉइंट p एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये तरीका होता है, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये पॉइंट पी है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली ये होता है, और वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली ये होता है। यस, सो y को आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि ये बेसिकली रेक्टेंगल बन गया है, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है। ये आप x को यहाँ लिख सकते हो, तो आपने क्या बोल दिया कि भाई p का जो y एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट, एंड p का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस इज द y कोऑर्डिनेट। सो सेम फंडा मैंने यहाँ पर यूज किया, इसको मैं यूज करता हूँ r। अब सेम वही चीज हो रही है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे निकालना है r x के बीच में, क्यों मैं समझाता हूँ आपको। इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आई जेड, इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो आई एक्स, और इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो आई वाई। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आई एक्स आई वाई को लिखेंगे कैसे, दिखेगा कैसे आई एक्स आई वाई सब कैसे लिखेंगे हम, तो उसको इजीली लिख सकते हैं हम आई एक्स कैसे लिखा जाएगा, आई एक्स इज इंटीग्रल ऑफ पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, पी एन है, पी एन स्क्वायर डी एम। आप चाहो तो पी एन की जगह पे वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि पी एन बेसिकली क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर डी एम। सेम प्रिंसिपल पे आई वाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स स्क्वायर डी एम, क्योंकि आई का फॉर्मूला ही है आर स्क्वायर डी एम। आई जेड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस विच इज आर स्क्वायर, हमने लिया आर लिया है हमने, तो आर स्क्वायर डी एम हो जाएगा। अब हमारा काम ये है कि अगर हमें पता करना है कि आई एक्स आई वाई और आई जेड के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब ये एक्सिस जो जेड एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, इसीलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो आई जेड को हम आई एक्स और आई वाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि रिलेशन पता करना है, आई जेड कैसे पता कर सकते हैं, आई एक्स और आई वाई के हेल्प से। ये दोनों एक्सिस के हेल्प से हम उस परपेंडिकुलर एक्सिस को, जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमें y x और r के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा।
और वो ज्योमेट्रिकल है, आप देख सकते हो, काफी सिंपल है वो। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो x है ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये x है, आप इसको इसको भी x लिख सकते हैं, बेसिकली ये भी x ही है। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPN, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि OP स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब इसके बाद OP है क्या, R स्क्वायर, PN क्या है, Y स्क्वायर, ON क्या है, X स्क्वायर। अब सिंपल आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू DMs, इंटीग्रेटिंग with respect to dm. So what you will get, integral of r square dm is equal to integral of y square dm plus integral of x square dm. अब आपको पता है इंटीग्रल ऑफ r square dm क्या है, iz, इंटीग्रल ऑफ y square dm क्या है, इंटीग्रल ऑफ y square dm ix, सिमिलरली बचा हुआ जो है वो iy है। तो आपने रिलेशन निकाल लिया एक्सिस के बीच में। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है z एक्सिस के अराउंड, जो कि वो एक्सिस है जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, और ix और iy दो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर तो है मगर वो दोनों प्लेन के अंदर है। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ix और iy वो एक्सिस है जो प्लेन के अंदर है, और iz वो है जो प्लेन को परपेंडिकुलर, लैमिना के प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब आपको अगर पता करना है ऐसी चीजें, तो आप पता कर सकते हो, इसके हेल्प से हम लोग इसका पावर जो है बेसिकली 2-3 एग्जांपल्स में दिखा देते हैं कि कितना पावरफुल है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम पता करते हैं, अगर हमारे पास एक रिंग है, ओके, इस रिंग के अंदर अगर हमें पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस विच इज लाइक इन द प्लेन, पासिंग थ्रू द सेंटर बट इन द प्लेन, प्लेन के अंदर ही लाई कर रही है, रिंग इसी के अराउंड घूम रही है, परपेंडिकुलर नहीं है इसको, ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये है, क्योंकि ये लैमिना को परपेंडिकुलर, इसको आईजेड बोल सकते हैं हम, और ये हमारी एक्सिस है आई वाई बेसिकली। उसी तरीके से हम आईजेड भी बना सकते हैं, सॉरी आईएक्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिमिट्री आर्ग्यूमेंट्स को लाओ, मतलब आप देखो ध्यान से, तो आई वाई और आईएक्स में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज ये एक रिंग है, रिंग के लिए आईएक्स और आई वाई सेम है, चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, क्योंकि सिमिट्री है उसके पास। प्लेन के अंदर अगर आप डायमीटर के अराउंड अगर दो लाइन बनाओ तो सेम ही रहेगी बेसिकली, उसके अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, लेकिन आई जेड अलग है। सो हम यहाँ से बेसिकली एक चीज लिख देते हैं कि आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है आई एक्स है या आई वाई दोनों में से कोई एक, तो हम पता कर सकते हैं कैसे, सिंपल, आई जेड बेसिकली क्या है, आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, और हमने दोनों को सेम कर दिया और हमने बोल दिया कि ये आई है। सो देयरफॉर आई जेड तो हमें पता है कितना है, आई जेड बेसिकली यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग के केस में इट इज एम आर स्क्वायर, सो हमें मिल जाएगा आई जेड एम आर स्क्वायर, और ये है आई, ये भी है आई। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, एंड देन फाइनली हम कह सकते हैं कि एम आर स्क्वायर जो है वो आई जो है वो एम आर स्क्वायर बाय 2 है। सो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, कहां पर, प्लेन में। अगर रिंग अपने प्लेन में रोटेट हो रही है, सो कहते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about its center in the plane, मतलब जो एक्सिस है हमारी वो सेंटर पर है, सेंटर से पास हो रही है और उस प्लेन के अंदर है, इन द प्लेन ऑफ रिंग, हमारी एक्सिस रिंग के प्लेन के अंदर है। ओके, सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा इस एक्सिस के अराउंड, एम आर स्क्वायर बाय 2, इस एक्सिस के अराउंड भी एम आर स्क्वायर बाय 2, वो तो आइडेंटिकल होगा, कोई भी एक्सिस आप किधर भी ले लो, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर ले सकते हो, क्योंकि प्लेन के अंदर आप ले लो तो जो भी पॉइंट डायमीटर से पास हो रहा है, जो भी एक्सिस डायमीटर से पास हो रही है उसके अराउंड एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। ये हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके किया, ना कि कोई डेरिवेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा।
अब हम पता करते हैं एक पॉइंट पर जहां पर हमको पता करना है, और वो है सॉरी, इसको ही हम डिस्क के लिए भी आर्ग्यू कर सकते हैं। डिस्क के लिए क्या होगा? डिस्क अंदर से भरा होता है, रिंग की तरह खाली नहीं होता। सो डिस्क के लिए आप क्या कर सकते हो, देखते हैं हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी के अंदर काम कर लेते हैं। अगर डिस्क के लिए आपको करना है तो आप क्या करोगे, बस यहाँ डिस्क लिख दो और आप अज्यूम करो कि ये पूरा भरा हुआ है अंदर से। तो डिस्क के लिए तो आई जेड एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, बाकी आर्ग्यूमेंट्स वैसी ही रह जाएगी। ये आपको पता नहीं, आपको पता करना है। और रिंग नहीं है, यहाँ पर डिस्क है। तो यहां पर आपने एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखना है। ओके, और यहां पर भी एम आर स्क्वायर बाय 2, सारा आर्ग्यूमेंट सेम है। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि आई जो है वो एम आर स्क्वायर बाय 4 हो गया। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा फाइनली इस पॉइंट पर, वो एम आर स्क्वायर बाय 4 मिलेगा, ना कि एम आर स्क्वायर बाय 2। यहां पर भी एम आर स्क्वायर बाय 4। आगे आप और भी कुछ कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करने दूंगा, और वो ये है कि आप ये पता करो, अगर नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सिस ऐसी हो, मतलब प्योरली इन द प्लेन और टेंजेंशियल हो, यहां पर हो, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां कितना रहेगा। सो क्योंकि हमने एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट किया है बाय अमाउंट h इज इक्वल टू r, तो आप बेसिकली पता कर सकते हो कि यहाँ पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर एम आर स्क्वायर ऐड करना है, और कुछ नहीं, क्योंकि m बेसिकली इसका मास है, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, और h है r। दोनों केसेस में आपको आंसर मिलेगा, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसको करूंगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। मैंने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस बताया, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोनों में से एक तो आप एक्सपेक्ट करो, एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों थ्योरम। आज का लेक्चर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था, और सम्स सॉल्व करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स। तो आप एक बार गो थ्रू करो, बहुत सिंपल है, काफी आसान है, आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।